दोस्तों, नेटो के पतन की शुरुआत अब होती दिख रही है। फ्रांस की तरफ से उठाया गया हालिया कदम सिर्फ नेटो के लिए ही नहीं बल्कि अमेरिका के लिए भी एक बड़ा झटका है। जिस तरह से फ्रांस ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की है, उसने पूरे पश्चिमी गठबंधन को हिलाकर रख दिया है। और इसी बीच एक और अहम तस्वीर सामने आ रही है, जहां यूरोपीय देशों का भारत दौरा शुरू हो चुका है और आने वाले समय में भारत के साथ एक मेगा फ्री ट्रेड डील साइन होने की पूरी तैयारी है। एक तरफ जर्मनी के चांसलर भारत में मौजूद हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति भारत आने वाले हैं और अब यूरोपीय यूनियन की प्रमुख और कमिश्नर का भारत दौरा भी कंफर्म हो चुका है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया कि यूरोप अब अमेरिका से दूरी बनाकर भारत के करीब आता जा रहा है? इसका जवाब हमें अमेरिका की बदली हुई विदेश नीति में मिलता है। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार सत्ता में आने के बाद एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि अमेरिका अब पहले जैसा नहीं रहा। अमेरिका का संदेश साफ था कि अब वो किसी नियम, किसी समझौते या किसी संगठन से बंधकर नहीं चलेगा। सबसे बड़ा टकराव नेटो को लेकर देखने को मिला। ट्रंप ने खुलेआम कहा कि अगर अमेरिका ना हो तो नेटो का कोई अस्तित्व ही नहीं है। यह बयान यूरोप के लिए किसी झटके से कम नहीं था, क्योंकि नेटो को हमेशा एक बराबरी वाले सैन्य गठबंधन के रूप में देखा गया है, न कि अमेरिका के निजी सुरक्षा नेटवर्क के तौर पर। ट्रंप का मानना है कि नेटो को पैसा अमेरिका देता है, हथियार अमेरिका देता है और सुरक्षा भी अमेरिका ही देता है, जबकि यूरोपीय देश सिर्फ फायदा उठाते हैं। लेकिन यूरोप इस सोच से सहमत नहीं है। इसी बीच ट्रंप द्वारा खुले मंचों से दुनिया के बड़े नेताओं का मजाक उड़ाना भी यूरोप को चुभा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की मिमिक्री ने तो हालात और बिगाड़ दिए। अब हालात ऐसे बन गए हैं कि फ्रांस अमेरिका के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोलने की तैयारी में दिख रहा है। ट्रंप के बयानों के बाद फ्रांस ने चुप रहना ठीक नहीं समझा। फ्रांस की नेशनल असेंबली में नेटो से बाहर निकलने का प्रस्ताव लाया गया। यह प्रस्ताव लेफ्ट विंग सांसद की तरफ से आया, जिसमें साफ कहा गया कि फ्रांस को 2 चरणों में नेटो से अलग होना चाहिए। पहले चरण में फ्रांस नेटो की इंटीग्रेटेड मिलिट्री कमांड से बाहर निकलेगा, यानी नेटो के सैन्य फैसलों में सीधे हिस्सा नहीं लेगा। दूसरे चरण में फ्रांस पूरी तरह नेटो से अलग हो सकता है। यह कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि फ्रांस नेटो का एक बेहद ताकतवर और रणनीतिक सदस्य रहा है। फ्रांस का कहना है कि ट्रंप की विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान नहीं करती। ग्रीनलैंड को लेकर डेनमार्क को धमकी देना, दूसरे देशों में सैन्य कार्रवाई करना और नेटो सहयोगियों को नीचा दिखाना, ये सभी बातें फ्रांस को गहराई से परेशान कर रही हैं। ग्रीनलैंड का मुद्दा इसलिए भी गंभीर है क्योंकि डेनमार्क खुद नेटो का सदस्य है। अगर अमेरिका किसी नेटो देश के इलाके पर ही दबाव बनाता है तो इसका सीधा मतलब है कि नेटो अंदर से टूट रहा है। फ्रांस को लगता है कि नेटो अब यूरोप की सुरक्षा का मंच नहीं बल्कि अमेरिका के हितों का औजार बनता जा रहा है। यह पहली बार नहीं है जब फ्रांस ने नेटो से दूरी की बात की हो। 1966 में फ्रांस के राष्ट्रपति चार्ल्स डी गॉल ने नेटो की सैन्य कमांड से खुद को अलग कर लिया था। उनका मानना था कि फ्रांस की संप्रभुता अमेरिका के हाथों में नहीं होनी चाहिए। 2009 में फ्रांस ने दोबारा नेटो की सैन्य संरचना में वापसी की, लेकिन अब वही पुरानी बहस एक बार फिर जिंदा हो गई है। अब सिर्फ फ्रांस ही नहीं बल्कि पूरी यूरोपीय यूनियन में अमेरिका को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है। यूरोपीय संसद में अमेरिका के साथ चल रही ट्रेड डील पर रोक लगाने की मांग उठने लगी है। अमेरिका द्वारा यूरोपीय सामानों पर लगाए गए भारी टैरिफ ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इटली जैसे अमेरिका के करीबी देश से भी ट्रंप के खिलाफ आवाज उठी है। इटली की प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि ट्रंप जियोपॉलिटिक्स को मजाक समझते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के फैसलों का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। यहां तक सवाल उठा दिया गया कि क्या इटली को अपने देश में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर दोबारा विचार नहीं करना चाहिए।